Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Vidyashram Public School, Kota. Today we'll start with class 9 geography, chapter 4, that is climate. In this chapter you will learn about the atmospheric conditions that prevail over India. India के ऊपर कौन सी atmospheric conditions हैं, how these happen, जो atmospheric changes होते हैं वो कैसे होते हैं सारे. तो इसके लिए सबसे पहले हमको weather and climate के बीच में difference को समझना है. What is weather? Weather, it refers to the atmospheric condition over an area at any point of time. वेदर का मतलब होता है कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, शॉर्ट टाइम पीरियड पर किसी भी स्मॉल एरिया के ऊपर जो कंडीशन होती है दैट इज नोन एज वेदर. उसके अगेंस्ट क्लाइमेट हम देखते हैं. Climate, it is a sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. ओके, क्लाइमेट में क्या होता है कि आपकी जितनी भी वेदर कंडीशंस हैं उनको हम सम टोटल करते हैं, उनका हम टोटल निकालते हैं पूरा. एक्चुअली हम 30 इयर्स या उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड लेते हैं और एक लार्ज एरिया पे पूरा एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या वेदर कंडीशंस रहती है, किस टाइम पर कौन सी वेदर कंडीशन रहती है, किस तरह से वो हैपन होती है, सारा उसको हम टोटल करते हैं और एवरेज निकालते हैं कि कौन सी कंडीशन ज़्यादा थी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इज. जैसे हम इंडिया का ले लेते हैं तो राजस्थान में हमारा जो गर्मी वाला टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है. जो मानसून वाला टाइम पीरियड है उसमें बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है. टाइम पीरियड तो होता है लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है और सर्दी में भी बहुत एक्सट्रीम विंटर्स नहीं होती है. तो आप ये स्टडी करते रहो 30 साल या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वेदर कंडीशन ज़्यादा थी. तो जब हमने एवरेज निकाला तो हमें रियलाइज़ होता है कि मानसून ज़्यादा लंबा है या विंटर्स ज़्यादा लंबी है, स्टार्क विंटर्स होती है या हॉट सीजन जो है समर वाला वो ज़्यादा लंबा पीरियड है या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि क्लाइमेट कौन सा है. उसके बाद हमारे आते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. अब वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सिमिलर हैं. टेम्परेचर, किसी भी एरिया का टेम्परेचर कैसा रहता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऊपर एटमॉस्फेयर में आने वाली हवाएं हमारी किस डायरेक्शन में है, कितनी स्पीड से होती है. फिर उसके अलावा जो लोकल विंड्स वगैरह है वो, ह्यूमिडिटी, कितना मॉइस्चर रहता है, एंड प्रेसिपिटेशन, बारिश किस फॉर्म में होती है, प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल में है, रेनफॉल में, किस फॉर्म में, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है. अब इन सब के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडियाज क्लाइमेट इज अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इंडिया का क्लाइमेट जो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. एक्चुअली साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ये क्लाइमेट ऑब्जर्व किया जाता है और इंडिया जो है वो एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, थोड़ा सा ईस्ट में तो नहीं, हम नीचे की तरफ ही आते हैं पूरा सेंटर में, पर क्योंकि ये पैटर्न एशिया में देखने को मिलता है तो हमारा काफ़ी हद तक इससे इन्फ्लुएंस है, इसीलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. अब एक्चुअली ये जो वर्ड है मानसून, ये कहाँ से लिया गया है, तो मानसून एक अरेबिक वर्ड है मौसम, उससे लिया गया है जिसका लिटरल मीनिंग होता है सीजन. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. यहाँ पर मानसून के टाइम पर एक्चुअली होता है क्या है कि मान लीजिए हवाएं आपकी इस डायरेक्शन से आ रही है तो इस टाइम पर आपका सीजनल रिवर्सल हो जाएगा विंड्स का. अब ये रिवर्स हो जाएगी और जो विंड डायरेक्शन का जो रिवर्सल होगा उसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है दैट इज मानसून. तो मानसून का मतलब है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. अब क्योंकि वेदर क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक छोटे एरिया पे होने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, इसीलिए ये बदलती रहती हैं. और जैसे हम कभी कहते हैं इट इज़ हॉट टुडे या इट इज़ विंडी, इट इज़ सनी, इट इज़ कोल्ड, तो ये पल पल में चेंज होती रहती है. यहाँ तक कि कुछ घंटों में टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है, वेरिएशंस देखने को मिल सकती हैं, एक पूरे दिन में मिल सकती है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, दिन और रात में हो सकता है. तो इस तरह से जो कंडीशन है चेंज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. और इस मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पूरा साल होता है उसको हम अलग अलग सीजन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे विंटर, समर और रेनी सीजन. अब पूरी दुनिया जो है इन सब के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइडेड है. उसके अलावा मैंने आपको क्लियर किया था कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है क्योंकि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखने को मिलती है.
Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variations in climatic conditions within the country. अब ये ओवरऑल यूनिटी हमने बोली है कि मानसून टाइप है, क्योंकि हमने जब इतने सालों में ऑब्जर्व करा, काफ़ी ईयर्स तक ऑब्जर्व करते रहे, तो जो पैटर्न, जो एवरेज हमारा निकला सम टोटल वेदर कंडीशंस के बाद में, तो वो मानसून टाइप का निकला था। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो रीजनल वेरिएशंस है वो इंडिया में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप पूरी कंट्री को ट्रैवल करोगे या उसको समझोगे। लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब हम दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। इसके अकॉर्डिंग एग्जामिन करते हैं कि इंडिया में प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन ये अलग अलग होता है। जैसे समर्स के टाइम आप देखोगे तो मर्क्यूरी जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है राजस्थान डेजर्ट वाले एरिया में, और इसी टाइम पर आपका पहलगांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। विंटर्स की नाइट में आप देखोगे तो द्रास अगेन जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर -45 डिग्री से भी कम हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम तिरुवनंतपुरम में आपका ये टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। उसके अलावा कुछ और प्लेसेस अगर आप देखोगे, जैसे देयर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, तो दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा। अगेन थार डेजर्ट का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, कि दिन में अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है तो रात में ये 15 डिग्री हो सकता है, क्योंकि रेतीला एरिया है और रेत जो होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है, तो रात में ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह काम करेगी। On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperature in Andaman Nicobar and islands और in Kerala. अब उसी के अगेंस्ट में आप देखोगे तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं, हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार ले लो या केरला ले लो, तो यहाँ पर आपको दिन रात के टेम्परेचर में भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फिर दूसरा एलिमेंट हम प्रेसिपिटेशन लेते हैं, तो प्रेसिपिटेशन और इसका जो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, फॉर्म एंड टाइप, इनमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे वाइल प्रेसिपिटेशन इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, आप अपर हिमालयाज़ की तरफ जाओगे, हिमालयाज़ में ऊपर की तरफ, तो आपको ये जो प्रेसिपिटेशन है ज़्यादातर स्नोफॉल की फॉर्म में मिलेगा, जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये रेनफॉल की फॉर्म में है। एनुअल प्रेसिपिटेशन भी अलग अलग है, जैसे मेघालय आप देखोगे तो ओवर 400 सेंटीमीटर आपको बारिश मिलेगी, जबकि आपको लद्दाख या वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया लोगे तो यहाँ पर लेस देन 10 सेंटीमीटर बारिश मिलेगी। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में ज़्यादातर एरिया में जून से सितंबर में बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर आप लोगे तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में, जब मानसून रिट्रीट हो रहा था, लौट रहा होता है पूरे इंडिया से, तब यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। अब जनरली आप कोस्टल एरियाज़ को एक्सपीरियंस करोगे तो यहाँ पर वापस टेम्परेचर कंडीशंस में कंट्रास्ट आपको कम मिलेगा। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन इंटीरियर। जितना आप इंटीरियर की तरफ जाओगे, भारत में अंदर की तरफ आओगे, लैंड की तरफ, वहाँ पर आपको सीजनल कंट्रास्ट वो क्लियरली स्टार्कली दिखेगा आपको। देयर इज़ अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में भी आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रैवल करोगे तो रेनफॉल डिक्रीज होती चली जाएगी। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू द वेराइटी इन द लाइव्स ऑफ पीपल। और इन्हीं की वजह से हमारी जो लाइफ है लोगों की अलग, वो जो है वो सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है। जैसे द फूड दैट वी ईट, द क्लोथ्स दैट वी वेयर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दैट वी लिव इन, ये सारे पैटर्न जो है हमारी सीजनल और हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। उसके बाद आपका है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तो अगेन 6 मेजर कंट्रोल्स हैं क्लाइमेट के किसी भी प्लेस के लिए: लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। अब क्योंकि अर्थ क्या है, कर्वेचर में, राउंड शेप में है, इसीलिए द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। इसीलिए हर लैटिट्यूड पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सनलाइट रिसीव करते हैं हम, वो इक्वल नहीं होती। जितना आप दूर जाओगे और जितना कर्व में होगी उतना कम पहुँचेगी सनलाइट वहाँ पर। एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज, और इसीलिए इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जाओगे तो एयर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि इक्वेटर के पास में आपकी सनलाइट जो है वो जल्दी पहुंचेगी, और जितना आप पोल्स की तरफ जाओगे उतना सनलाइट देर से पहुंचेगी, तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड। अब जिस तरह से लैटिट्यूड के हिसाब से सन की रेस में डिफरेंस आ रहा है, उसी तरह से एल्टीट्यूड की वजह से भी आएगा। जो सी लेवल के पास में है वहाँ पर जो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जितना आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाओगे उतना आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा।
लेस डेंस द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस, क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ पे डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर देन ड्यूरिंग समर्स, इसीलिए जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर समर्स में भी ठंडक रहती है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया, अब किसी भी एरिया का प्रेशर और विंड सिस्टम वो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, और इसीलिए टेम्परेचर रेनफॉल दोनों अलग अलग होती है। अगर हाई एल्टीट्यूड्स हैं तो बारिश में हेल्प करेगी, क्योंकि रेन बियरिंग विंड्स को वो वहीं पर ही रोक देंगे और बारिश कर देगी। मान लीजिए ये पहाड़ है, इधर से रेन बियरिंग विंड्स आ रही है, इधर टकराएगी, बारिश कर देगी, लेकिन क्योंकि क्रॉस करके इधर नहीं जा पाई तो इधर बारिश कम होगी। तो ये आपका विंडवर्ड साइड हो गया, ये लीवर्ड साइड हो गया। तो अगेन एल्टीट्यूड की वजह से भी आपके टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आएंगे। उसके अलावा सी जो है उसका एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है क्लाइमेट पर। एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, जितना आप समुद्र से दूर जाओगे जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और वेदर कंडीशंस को आप क्लियरली एक्सपीरियंस करोगे। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, यानी वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। तो समुद्र से आप जितना दूर रहोगे, गर्मी के टाइम आप अच्छी खासी गर्मी महसूस करोगे और सर्दी के मौसम में अच्छी खासी सर्दी महसूस करोगे। अब ओशन करंट्स अलोंग विद ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। समुद्र की तरफ से आने वाले जो ओशन करंट्स हैं वो भी कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को चेंज करते हैं, ठंडा और गर्म करते हैं। अगर हवाएं ज़मीन की तरफ आ रही है तो ठंडक करेगी, और ज़मीन से समुद्र की तरफ जा रही है तो समुद्र को गर्म करेगी। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट्स, अगर कोई भी कोस्टल एरिया यहाँ पे वार्म या कोल्ड करंट्स हैं फ्लोइंग पास्ट इट, उसके ऊपर से निकलते हैं, विल बी वार्म्ड और कूल्ड। तो उन हवाओं के साथ उनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अगर वार्म करंट है तो वार्म हो जाएगा एरिया, कोल्ड करंट है तो कोल्ड हो जाएगा। उसके बाद फाइनली रिलीफ जो है वो भी उसका मेजर रोल है डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जैसे मैंने बोला पहाड़ों से टकरा कर बारिश होती है, तो हाई माउंटेन्स जो हैं वो एक बैरियर का काम करते हैं हॉट और कोल्ड विंड्स को इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए भी। जैसे हिमालयाज़ हैं वो हमें ठंडी हवाएं जो सेंट्रल एशिया से आने वाली उससे रोकते हैं, क्योंकि वो उन हवाओं को पीछे ही स्टॉप कर देते हैं। उसके अलावा जो हमारे इंडिया में इंटीरियर की तरफ से साउथ से नॉर्थ की तरफ हवाएं चल रही है, रेन बियरिंग विंड्स हैं, वो इन हिमालयस पे टकरा कर स्नोफॉल और रेनफॉल में हेल्प करती है। तो पहाड़ या आसपास के जो रिलीफ फीचर्स हैं वो भी एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। देन जो लीवर्ड साइड है मैंने आपको क्लियर किया, उसमें बारिश कम होती है या वो रिमेन ड्राई रह जाता है, और जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल एक्सपीरियंस हम करते हैं।